नमस्कार साथियों। आज की कहानी का शीर्षक है लालटेन की लौ। धनपत राय श्रीवास्तव की कहानी। चलिए इस कहानी में हम जानते हैं उस बालक धनपत राय की कहानी जो एक पुरानी लालटेन और बड़े सपनों के साथ गरीबी और अन्याय के अंधेरे से जूझता रहा। आगे चलकर वही बालक बन गया मुंशी प्रेमचंद, भारत का महानतम साहित्यकार, जिसने अपनी कलम से समाज को जागरूक किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास एक छोटे से गांव लम्ही में एक सीधा साधा बालक धनपत राय मिट्टी के रास्तों पर नंगे पांव चलता था। कंधे पर फटा हुआ बस्ता और हाथ में उम्मीदें। उसके पिता एक मामूली डाक बाबू थे, सख्त अनुशासन वाले, लेकिन माँ भावनाओं का सहारा थी। दुर्भाग्यवश माँ का साया बचपन में ही उठ गया। पर गरीबी ने कभी उसके ज्ञान की भूख को नहीं रोका। किताबें ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। रात को जब वह सोते थे तो अपने पुराने लालटेन की रोशनी में उर्दू कहानियां पढ़ा करता था। लेकिन एक दिन उसकी सोच में भूचाल आ गया। जमींदार को एक बूढ़े किसान को अपमानित करते हुए देखकर उसके दिल को गहरा आघात पहुंचा। उस रात उसने पहली बार अपने दिल की पीड़ा एक कहानी के रूप में कागज पर उतारी, और वहीं से जन्म हुआ एक नए लेखक का, जिसने अपना नाम रखा नवाब राय। अब वह लिखने लगा, लेकिन उसकी कहानियां राजा रानी की नहीं थी। वे थी किसानों, मजदूरों, स्त्रियों और दबे कुचले लोगों की। जल्द ही उसकी पहली किताब सोजे वतन अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर ली गई, क्योंकि उन्हें उनकी कलम की ताकत बंदूक से भी ज्यादा डरावनी लगी। पर धनपत राय रुके नहीं। उन्होंने कलम उठाई और नया नाम लिया, प्रेमचंद। अब वे हिंदी में भी लिखने लगे। दिन में वह स्कूल में शिक्षक थे, रात को सामाजिक क्रांति की कहानियां लिखते थे। दहेज, जातिवाद, बाल विवाह, भूखमरी, जिन मुद्दों पर समाज भागता था, प्रेमचंद उन्हें कलम से पकड़ते थे। गरीब बालक धनपत राय अब उपन्यास सम्राट बन चुका था, जिसने लालटेन की लौ से शुरुआत करी, उसी से समाज को रोशन किया। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है, संघर्ष ही आपकी सबसे बड़ी कहानी बनते हैं। एक सच्ची कलम सत्ता से भी बड़ी होती है। एक लालटेन वाला बच्चा भी पूरे देश को रोशन कर सकता है। उनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास के नाम हैं गोदान, गबन, निर्मला, जो दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ एक दर्दनाक चित्रण है, कर्मभूमि, जो युवाओं, आंदोलन और नैतिकता की कहानी है, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, सेवा सदन। इन उपन्यासों ने सामाजिक बदलाव की नींव रखी और आज भी उतने ही प्रसिद्ध हैं। उनकी कलम से निकलने वाली हर कहानी सामाजिक चेतना की लौ थी। अगर ये कहानी आपने पूरी सुनी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।